के तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 में आपका फिर से स्वागत है। कल की तासिका में हमने साहित्य से तात्पर्य क्या है इस पर विचार किया था, जिसकी लगभग 20 मिनट की YouTube लिंक भी तैयार करके भेजी थी। इसके उपरांत आज हम साहित्य अथवा काव्य की संस्कृत परिभाषाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। ध्यान रखें कि आप अंग्रेजी परिभाषाएं, हिंदी परिभाषाएं पढ़ कर के समझ आएंगे, लेकिन संस्कृत परिभाषाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए यह हमारा प्रयास है। जैसा कि कल की तासिका में हमने यह स्पष्ट किया था कि संस्कृत में जब काव्य और साहित्य दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होने लगे, तब साहित्य शब्द का अर्थ विस्तार हो गया और उसके अंतर्गत साहित्य की सभी विधाएं आ गई और काव्य शब्द का अर्थ संकोच होता गया और जिसके अंतर्गत केवल कविता यह एकमात्र विधा रह गई। फिर भी संस्कृत के आचार्यों ने उसके अलग अलग परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। साहित्य अथवा काव्य शब्द का उसकी अनेक विध परिभाषाएं भारतीय पाश्चात्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने प्रस्तुत की हैं। साहित्य एक कला है, इसका हमने कल जायजा लिया था और इस पर बहुत सी चर्चा हुई थी। साहित्य एक कला है और इस कला को ललित कला के सर्वश्रेष्ठ कला के रूप में स्वीकार किया था पाश्चात्य आचार्यों ने। इसलिए साहित्य की एक सर्वमान्य परिभाषा भी हमारे सामने प्रस्तुत होती है। वह यह है, संस्कार संपन्न अंतरंग अनुभूति की विशिष्ट माध्यम से अभिव्यक्ति कला है और यह अभिव्यक्ति जब शब्दों के माध्यम से होती है तब उसे साहित्य कहते हैं। या साहित्य भी इसी प्रकार का एक कला रूप है जिसकी अभिव्यक्ति का माध्यम शब्द अथवा भाषा है। अतः साहित्य की परिभाषा करते समय हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त सुंदर अनुभूति साहित्य है। यहाँ भाषा, यह शब्द अन्य ललित कलाओं से इसे पृथक बनाता है और सुंदर यह अन्य उपयोजित कलाओं से पृथक बनाता है। देखिए, जितनी भी अन्य ललित कलाएं हैं उनमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, चाहे वह शिल्पकला हो, स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो, नृत्य कला हो, वादन कला हो, गायन कला हो। इनमें अलग अलग उपादानों का प्रयोग होता है। साहित्य कला में केवल शब्दों का, भाषा का प्रयोग होता है। अतः हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अन्य जितनी भी ललित कलाएं हैं उनसे अलग करने वाली अगर कोई वस्तु, अगर कोई अवधारणा साहित्य के पास है तो भाषा है, और सुंदर यह शब्द उसे अन्य जितने भी उपयोजित कलाएं हैं उनसे अलग करता है, पृथक कर देता है। साहित्य में जो अनुभूति है वह अंतरंग तत्व है और अभिव्यक्ति का माध्यम अर्थात भाषा है। वह बहिरंग माध्यम है। अंतरंग माध्यम अनुभूति है और बहिरंग माध्यम भाषा है। बहिरंग मूल तत्व शब्द और अंतरंग मूल तत्व अर्थ के द्वारा ही साहित्य सृजन हो सकता है। अर्थात साहित्य में शब्द और अर्थ का समायोजन होता है।
साहित्य का उद्देश्य प्रायः विधायात्मकता रहा है। यहाँ मानव हित प्रधान है, इसलिए जो पहले साहित्य शब्द की उत्पत्ति देखते समय हमने देखा था कि हितेन सहितम, हितेन सह सहितम, सहितस्य भावः साहित्यम, हितेन सह सहितम तस्य भावः साहित्यम, अर्थात सहितस्य भावः साहित्यम, इस प्रकार की परिभाषा मिलती है साहित्य की। जहां तक परिभाषाओं का प्रश्न है, आज तक साहित्य की ठीक ढंग से कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं हुई है। क्योंकि देखिए, किसी भी अवधारणा की परिभाषा देते समय, किसी भी शब्द की परिभाषा देते समय या तो अव्याप्ति दोष होता है या फिर अतिव्याप्ति दोष होता है। लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृत आचार्यों की, प्राचीन आचार्यों की साहित्य या काव्य की परिभाषाएं देखें तो हमारे सामने कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत होती हैं। सबसे पहले हम नाम लेते हैं आचार्य भरत मुनि का, जिन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में साहित्य की, काव्य की अथवा उनके प्रतिपाद्य विषय नाटक की व्याख्या देने का प्रयास किया है। और इस नाटक की व्याख्या देने का प्रयास करते समय उन्होंने ये स्वीकार किया है कि यह नाट्य शास्त्र नाटक इस विधा का है। हालांकि नाटक भी एक काव्य है, नाटक भी एक साहित्य का प्रकार है, इसलिए हम नाट्य इस शब्द को यहाँ साहित्य के पर्याय के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब उन्होंने जो व्याख्या की है, उन्होंने जो परिभाषा की है, वह एक श्लोक के अंतर्गत है। मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमन नृत्य योग्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम भवति जगति योग्यम नाटकम प्रेक्षकानाम। फिर से पढ़ता हूँ। मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमन नृत्य योग्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम भवति जगति योग्यम नाटकम प्रेक्षकानाम। इस प्रकार से उन्होंने परिभाषा की है। इसका अर्थ इस प्रकार है, अर्थात मृदुल, मुलायम, सुंदर पदों से युक्त, जिसमें गूढ़ शब्दार्थ न हो, जो सर्व सामान्य जनपदीय लोगों को आसानी से समझ में आ जाएं, जिसमें अलग अलग युक्तियां हो, जो नृत्य करने में भी योग्य हो, जिसमें अनेक रसों का मार्गक्रमण हो, जिसमें 5 संधियां और 64 संध्यंग युक्त कथानक हो, ऐसा नाटक अर्थात साहित्य विश्व में प्रेक्षकों के लिए योग्य होता है। अब इसमें जिन तत्वों की चर्चा की है, जिसमें मृदुल सुंदर पद है, गूढ़ शब्दार्थ नहीं है, गूढ़ शब्दार्थ से हीन है, सामान्य जनपदीय ग्रामीण लोग या नागरिक लोग उसे आसानी से समझ सकें, जिसमें अलग अलग युक्तियां प्रयुक्त हों, जिसमें नृत्य भी किया जा सके जिसकी तर्ज पर, और जिसमें अनेक रसों का मार्गक्रमण हो, जिसमें से श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, शांत इत्यादि रस हों, जिसमें 5 संध्यंग हों, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियां हों। ये कथाएं के बारे में हम कभी बाद में देखेंगे। और 64 संध्यंग, और इन 5 संधियों में जो अलग अलग अंग होते हैं वो 64 अंग हैं। ऐसा नाटक या साहित्य प्रेक्षकों के लिए, विश्व भर में प्रेक्षकों के लिए योग्य होता है, ऐसा आचार्य भरत मुनि ने कहा है। आचार्य भरत मुनि के पश्चात आचार्य वेद व्यास जी ने अपने ग्रंथ अग्नि पुराण में साहित्य की परिभाषा या काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवत दोष विवर्जितम। फिर से पढ़ता हूं मैं। संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवत दोष विवर्जितम, अर्थात संक्षेप में अर्थ प्रकट करने वाली पदावली से युक्त वाक्य, जिसमें अलंकार और गुण हो तथा जिसमें दोष न हो, ऐसी पदावली को साहित्य या काव्य कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि के बाद
आचार्य वेद व्यास, जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की, वे अग्नि पुराण इस ग्रंथ में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवत दोष विवर्जितम, अर्थात संक्षेप में अर्थ प्रकट करने वाली पदावली से युक्त वाक्य जिसमें अलंकार और गुण हो परंतु दोष न हो, ऐसी पदावली को उन्होंने साहित्य या काव्य कहा है। तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार संप्रदाय के निर्माता प्रवर्तक आचार्य भामह है, जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में साहित्य या काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य या साहित्य है। शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का सहभाव ही साहित्य या काव्य है। उनके उपरांत आचार्य दंडी आते हैं। आचार्य दंडी जी ने अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में अलंकारवादी आचार्य के रूप में काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। ये लगभग अग्नि पुराण जैसी व्याख्या है। शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली अर्थात इष्ट अर्थ रूपी आत्मा का वर्णन करने वाली पदावली रूप शरीर ही काव्य या साहित्य है। शरीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली अर्थात इष्ट अर्थ रूपी आत्मा का वर्णन करने वाली शब्दावली रूप शरीर ही साहित्य या काव्य है। इसके उपरांत आचार्य वामन का नाम आता है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, ध्यान दें, नाम का ध्यान दें, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, इस ग्रंथ में काव्य की या साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृत योर शब्दार्थयोर वर्तते। काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थयोर वर्तते, अर्थात गुण एवं अलंकारों के दोनों यानी शब्द गुण, अर्थ गुण, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार से युक्त ही रचना काव्य अथवा साहित्य है। शब्द काव्य शब्दोयम गुणा अलंकार संस्कृतयोर शब्दार्थोर वर्तते, अर्थात गुण और अलंकार दोनों प्रकार के शब्द गुण यानी शब्द गुण और अर्थ गुण, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार से युक्त रचना ही काव्य अथवा साहित्य है। इसके उपरांत आचार्य रुद्रट अपने काव्य ग्रंथ काव्यालंकार में, ध्यान रखिए दंडी के भी ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है और इनके भी ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में साहित्य की या काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु मतलब निश्चित रूप से शब्द और अर्थ ही काव्य है या शब्द और अर्थ का समभाव ही काव्य है। अगले आचार्य हैं आचार्य राजानक कुंतक। इनका कभी कभी नाम आचार्य कुंतक भी कहा जाता है, परंतु इनका पूरा नाम आचार्य राजानक कुंतक है। आचार्य राजानक कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में साहित्य की परिभाषा या काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी। फिर से पढ़ता हूँ, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी, अर्थात शब्द और अर्थ का व्यवस्थित बंधन जिसमें वक्र कवि व्यापार हो तथा जिसके द्वारा आनंद प्राप्ति हो, वही साहित्य है। वक्र यानी जो आपको दुनिया में सरल दिखता है, वही काव्य में वक्र बन करके आता है, थोड़ा टेढ़ा बन करके आता है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी, अर्थात शब्द और अर्थ का व्यवस्थित बंधन जिसमें वक्र कवि व्यापार हो तथा जिसके द्वारा आनंद प्राप्ति हो, वही साहित्य है। इसके उपरांत आचार्य आनंदवर्धन का क्रमांक आता है। ध्वनि संप्रदाय के
प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक में काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरितिर्बुधैर समाम्नातः पूर्वम, काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर यह समाम्नात पूर्वम, अर्थात भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि, जिससे बाद में अक्षर, अक्षरों से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, पद से वाक्य बनते हैं, ये जो भाषा की न्यूनतम इकाई है वह काव्य की आत्मा है। ऐसा पूर्व सूर्यों ने कहा है, पहले के लोगों ने कहा है, और उन्होंने रसध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु ध्वनि, ये ध्वनि के 3 भेद किए हैं। काव्यस्यात्मा ध्वनि ही, ऐसा उन्होंने कहा है, काव्य की आत्मा ध्वनि है। आचार्य मम्मट का क्रमांक आता है अगला। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, ध्यान रखें लेखक है मम्मट, ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में काव्य की या साहित्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुणवान शब्दार्थ जिसमें अलंकार हो या न हो। अनलंकृति पुनः क्वापि मतलब अलंकार हो या न हो, अलंकार की अनिवार्यता पर इन्होंने बल नहीं दिया, अलंकार हो तो चलेगा, नहीं तो भी चलेगा। अर्थात दोष रहित गुणवान शब्दार्थ काव्य हैं जिनमें अलंकार हो या न हो, उसे काव्य या साहित्य कहते हैं। 10वें आचार्य हैं आचार्य राजशेखर। आचार्य राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, ध्यान रखिए नाम आचार्य राजशेखर, ग्रंथ का नाम काव्य मीमांसा। इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है, शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या सा साहित्य विद्या। इसमें पहली बार साहित्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिए। इसके पहले सभी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? काव्य का। आचार्य राजशेखर ने पहली बार साहित्य शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा है, शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या सा साहित्य विद्या, अर्थात साहित्य विद्या, साहित्य विद्या वह विद्या है जिसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य सहभाव हो, ऐसी विद्या साहित्य विद्या है। 11वें आचार्य हैं आचार्य हेमचंद्र। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्य। अदोषो जिसमें दोष न हो, सगुणो जिसमें गुण हो, सालंकारो जिसमें अलंकार हो, ऐसे शब्दार्थ काव्य हैं। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, दोष रहित, दोष रहित गुणवान शब्दार्थ जिसमें अलंकार हो उसे साहित्य कहते हैं। इसके उपरांत आचार्य क्षेमेंद्र जी का क्रमांक आता है। आचार्य क्षेमेंद्र जी ने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी और औचित्य संप्रदाय के संस्थापक, प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में लिखा है, उचितस्य भावः औचित्यम, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। औचित्यस्य भावः उचितस्य भावः औचित्यम, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, अर्थात उचित का होना औचित्य है और पूर्ण रस का औचित्य ही काव्य की आत्मा है, और पूर्ण परिपक्व रस की का औचित्य ही काव्य की आत्मा है। इसके उपरांत आचार्य वाग्भट आते हैं। आचार्य वाग्भट ने अपने ग्रंथ वाग्भटालंकार में लिखा है, शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारो च काव्यम। शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारो च काव्यम, अर्थात ऐसे शब्दार्थ जिनमें दोष न हो, गुण हो और अलंकार हो, वही काव्य या साहित्य है। इसके उपरांत आते हैं आचार्य विद्याधर, जिन्होंने विद्याधर एकावली इस ग्रंथ में लिखा है, शब्दार्थो वपुरस्य तत्र विबुधैहि आत्माभ्यधायि ध्वनि, अर्थात उन्होंने कहा है कि शब्द और अर्थ तो काव्य के शरीर हैं, वपु हैं,
परंतु इसकी आत्मा ध्वनि है। शब्दार्थो वपुरस्य तत्र विबुधये आत्माभ्यधायी ध्वनि, अर्थात शब्दार्थ तो शरीर है पर काव्य की आत्मा तो ध्वनि है। इसके उपरांत 15वें आचार्य आते हैं, आचार्य विद्यानाथ, जिन्होंने अपने ग्रंथ विद्यानाथ प्रताप रुद्र, ध्यान दें, आचार्य विद्यानाथ ने अपने ग्रंथ विद्यानाथ प्रताप रुद्र में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष विवर्जितो, गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष विवर्जितो, अर्थात जिस ऐसे शब्दार्थ जिनमें गुण एवं अलंकार हो और दोष न हो वही काव्य या साहित्य है। इसके उपरांत एक और महत्वपूर्ण रसवादी व्याख्या आती है, आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण इस ग्रंथ में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ध्यान दें, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य यानी शब्दार्थ ही काव्य या साहित्य है। रसयुक्त वाक्य यानी शब्दार्थ ही, रसयुक्त शब्दार्थ ही काव्य है। इसके उपरांत 17वें विद्वान आते हैं जिनका नाम है आचार्य पंडितराज जगन्नाथ। आचार्य पंडितराज जगन्नाथ, उन्होंने अपने ग्रंथ रसगंगाधर में लिखा है, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य कहते हैं। रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य कहते हैं। अब ये जो हमने 17 परिभाषाएं देखी, इनके आधार पर हम कुछ और बातें कहना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, पहले आचार्य हैं भरत मुनि, दूसरे वेदव्यास, तीसरे भामह, चौथे दंडी, पांचवें वामन, छठे रुद्रट, सातवें कुंतक, आठवें आनंदवर्धन, नौवें मम्मट, 10वें राजशेखर, 11वें हेमचंद्र, 12वें क्षेमेंद्र, 13वें वाघभट, 14वें विद्याधर, 15वें विद्यानाथ, 16वें विश्वनाथ और अंतिम 17वें आचार्य पंडितराज जगन्नाथ। इनकी सभी परिभाषाओं का सार अब हम प्रस्तुत करने वाले हैं कि जो ये 17 की 17 परिभाषाएं हैं, उनके कथन से यह स्पष्ट है कि लगभग सारे भारतीय आचार्यों ने मतलब आचार्य भरत मुनि से लेकर के आचार्य पंडितराज जगन्नाथ तक, पंडितराज जगन्नाथ यह शाहजहां के दरबार में थे, मतलब छत्रपति शिवाजी के काल के आसपास के। तो आचार्य भरत मुनि ईसा से पूर्व 500 वर्षों से लेकर के शाहजहां के दरबार तक के कवि तक के लगभग 17 आचार्यों की परिभाषाएं हमने देखी, और उन सभी परिभाषाओं के का मतलब ये होता है, स्पष्ट ये होता है कि उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों की अनिवार्यता स्वीकार की है। परंतु जहां तक काव्य की आत्मा का प्रश्न है, जहां तक काव्य की आत्मा का प्रश्न है, वहां आचार्यों में मतभेद हो जाते हैं। इनमें से 2 संप्रदाय बने थे। पहला संप्रदाय रस संप्रदाय, रस संप्रदाय जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, उसके बाद उसमें मम्मट और पंडितराज जगन्नाथ, विश्वनाथ इत्यादि लोग आते हैं। उनका विरोध करने के लिए अलंकारवादियों का दूसरा गुट आया, और अलंकारवादियों ने रस को अपने अंदर समा करके रसवद अलंकार नाम की नई संकल्पना की, और उसके प्रणेता आचार्य भामह हैं। बाद में दंडी वगैरह उनके साथ मिल जाते हैं। मतलब यह काव्य की आत्मा कौन सी है, इस पर 2 भेद हुए। एक ने कहा कि अलंकार काव्य की आत्मा है, एक ने कहा रस। पहले ने रस कहा, दूसरे ने अलंकार कहा। अब इन दोनों में जो विवाद हुए, उसके आधार पर अलग अलग संप्रदाय आए। रस के समर्थन में कुछ संप्रदाय आए और अलंकार के समर्थन में कुछ संप्रदाय आए। बाद में रस संप्रदाय के समर्थन में ध्वनि संप्रदाय आया, और इधर अलंकार संप्रदाय के समर्थन में
रीति संप्रदाय आया। फिर रस संप्रदाय के समर्थन में और ध्वनि संप्रदाय के समर्थन में औचित्य संप्रदाय आया, और इधर अलंकार और रीति संप्रदाय के समर्थन में आगे चल करके वक्रोक्ति संप्रदाय आया। तो आचार्य भरत मुनि का रस संप्रदाय, आचार्य भामह का अलंकार संप्रदाय, आचार्य आनंदवर्धन का ध्वनि संप्रदाय, आचार्य वामन का रीति संप्रदाय, आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय, और इधर आचार्य राजानक कुंतक का वक्रोक्ति संप्रदाय। ऐसे ये संप्रदाय विभक्त हो गए केवल काव्य की आत्मा कौन सी है इस पर विचार करने के लिए। और इन आचार्यों ने रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इन 6 अवधारणाओं के अंतर्गत काव्य की आत्मा को रखने का प्रयास किया है। इनमें से रस, ध्वनि और औचित्य ये अंतरंग तत्व हैं। वक्रोक्ति भी थोड़ा सा अंतरंग तत्व है, किंतु रीति और अलंकार ये बहिरंग तत्व हैं। इसलिए रीति और अलंकार संप्रदाय यह क्योंकि अनेकों ने, जैसे कि आचार्य मुम्मट ने अलंकार की अनिवार्यता अस्वीकार किया है, पुनवद अनलंकृति पुनः क्वापी कहा है, इसलिए अलंकार संप्रदाय थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है और रस संप्रदाय की स्वीकृति हो जाती है। हाँ, अलंकार का समर्थन करने वाला वक्रोक्ति संप्रदाय बाद में रसवादी संप्रदाय हो जाता है, इसलिए रस, ध्वनि, औचित्य ये अंतरंग तत्व आ जाते हैं और रीति और अलंकार ये बहिरंग तत्व आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संपूर्ण हमारे आचार्यों ने बहुत ही सूक्ष्म चिंतन करके शब्द और अर्थ के सहभाव को, जिसमें गुण हो, दोष न हो, अलंकार हो तो भी चलेगा परंतु रस अनिवार्य है, इस प्रकार से साहित्य की परिभाषा या काव्य की परिभाषा करने का प्रयास किया है। एक बार मैं सबकी परिभाषाएं एक बार पढ़ लेता हूं ताकि पुनरावर्तन हो जाए। आचार्य भरत मुनि कहते हैं, मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमनृत्य योग्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम भवति जगति योग्यम नाटकम प्रेक्षकानाम। आचार्य वेदव्यास कहते हैं, संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्कृत अलंकारम गुणवत दोष विवर्जितम। आचार्य भामह लिखते हैं, शब्दार्थो सहित काव्यम। आचार्य दंडी लिखते हैं, शरीरम तावत इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। आचार्य वामन लिखते हैं, काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृति और शब्दार्थोर वर्तते। आचार्य रुद्रट लिखते हैं, ननु शब्दार्थो काव्यम। आचार्य कुंतक लिखते हैं, शब्दार्थो सहित वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थित काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी। आचार्य आनंदवर्धन लिखते हैं, काव्य से आत्मा ध्वनि रीतिर बुधे समाम नातः पूर्वम। आचार्य मुम्मट लिखते हैं, तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य राजशेखर लिखते हैं, शब्दार्थयोर यथावत सहभावेन विद्या सा साहित्य विद्या। हेमचंद्र लिखते हैं, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। आचार्य क्षेमेंद्र लिखते हैं, उचितस्य भावः औचित्यम औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। आचार्य वाग्भट लिखते हैं, शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो प्रायः सालंकारो च काव्यम। आचार्य विद्याधर लिखते हैं, शब्दार्थो वपुरस्य तत्र विबुधैः आत्माभ्यधायी ध्वनिः। आचार्य विद्यानाथ लिखते हैं, गुणालंकार सहितो शब्दार्थो दोष विवर्जितो। और आचार्य विश्वनाथ लिखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तथा अंतिम आचार्य पंडितराज जगन्नाथ लिखते हैं, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो इस प्रकार से शब्द और अर्थ की अनिवार्यता सभी ने स्वीकार की है, लेकिन काव्य की आत्मा के बारे में रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य इनको रखने का प्रयास किया गया है। फिर भी ये कहना चाहेंगे कि हमारे प्राचीन आचार्यों ने जिस प्रकार से मनोविश्लेषण दृष्टि से शब्द और अर्थ की अनिवार्यता यहाँ प्रकट की है, वो शायद अन्य किसी भी साहित्य शास्त्री में नहीं है। अब हम प्रत्येक जो 17 लेखक हैं, 17 कवि हैं, 17 आलोचक हैं, इनके प्रत्येक ग्रंथ का नाम भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, जिसको भरत नाट्य शास्त्र भी कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि का
नाट्यशास्त्र। ध्यान दें, आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। इसके उपरांत आचार्य वेद व्यास का अग्नि पुराण, आचार्य वेद व्यास का अग्नि पुराण, आचार्य वेद व्यास का अग्नि पुराण। इसके उपरांत तीसरे लेखक हैं, कवि हैं, आचार्य हैं आचार्य भामह। उनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। भामह के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। भामह के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। आचार्य दंडी के ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। आचार्य रुद्रट के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। ध्यान दें, इसी नाम का भामह का भी ग्रंथ है। काव्यालंकार, काव्यालंकार भामह का भी है और काव्यालंकार आचार्य रुद्रट का भी है, किंतु आचार्य वामन के ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ध्यान दें, तीनों ग्रंथों के नाम लगभग समान है, काव्यालंकार भामह का, काव्यालंकार रुद्रट का और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन का। सातवें आचार्य हैं राजानक कुंतक, आचार्य राजानक कुंतक, और इनके संप्रदाय, इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य राजानक कुंतक के ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य राजानक कुंतक के ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य राजानक कुंतक के ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। आठवें आचार्य है आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। आचार्य आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। एक और यहाँ बात बताऊंगा मैं आपको कि आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक इस पुस्तक की आलोचना बाद में अभिनव गुप्त ने की है। अभिनव गुप्त का नाम मैं जानबूझकर कह रहा हूँ यहाँ, इसमें उन्होंने कोई व्याख्या नहीं दी है, फिर भी उनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक इस ग्रंथ का ध्वन्यालोक लोचन, यह उसकी टीका ग्रंथ लिखा है, ध्वन्यालोक लोचन। और इस संदर्भ में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ पर भी आचार्य अभिनव गुप्त ने टीका लिखी और उसका नाम है अभिनव भारती। आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ पर अभिनव गुप्त इस आचार्य ने जो टीका लिखी है उसका नाम है अभिनव भारती। और आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक इस ग्रंथ पर आचार्य अभिनव गुप्त ने जो टीका लिखी है उसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन। लोचन शब्द इसमें ऐड है। अगले 9वें आचार्य हैं आचार्य मम्मट। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है काव्य प्रकाश। ध्यान दें, काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा है। फिर 10वें आचार्य हैं आचार्य राजशेखर, और आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा यह ग्रंथ लिखा है। आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा यह ग्रंथ लिखा है। आचार्य राजशेखर ने काव्य मीमांसा यह ग्रंथ लिखा है। इसके उपरांत आचार्य हेमचंद्र आते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने काव्यानुशासन ग्रंथ लिखा है। आचार्य हेमचंद्र ने काव्यानुशासन ग्रंथ लिखा है। आचार्य हेमचंद्र ने काव्यानुशासन ग्रंथ लिखा है। आचार्य क्षेमेंद्र हैं अगले आचार्य, उन्होंने औचित्य विचार चर्चा नाम का ग्रंथ लिखा है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ लिखा है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ लिखा है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ लिखा है। 13वें हैं आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट ने वाग्भटालंकार ग्रंथ लिखा है। आचार्य वाग्भट ने वाग्भटालंकार ग्रंथ लिखा है। आचार्य वाग्भट ने वाग्भटालंकार ग्रंथ लिखा है।
14वें आचार्य हैं आचार्य विद्याधर। आचार्य विद्याधर ने विद्याधर एकावली ग्रंथ लिखा है। आचार्य विद्याधर ने विद्याधर एकावली ग्रंथ लिखा है। आचार्य विद्याधर ने विद्याधर एकावली ग्रंथ लिखा है। इसके उपरांत आचार्य विश्वनाथ आते हैं। आचार्य विद्यानाथ आते हैं। आचार्य विद्यानाथ ने विद्यानाथ प्रतापरुद्र नामक ग्रंथ लिखा है। आचार्य विद्यानाथ ने विद्यानाथ प्रतापरुद्र नामक ग्रंथ लिखा है। आचार्य विद्यानाथ ने विद्यानाथ प्रतापरुद्र नामक ग्रंथ लिखा है। अगले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ, और आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। और अंतिम आचार्य आते हैं संस्कृत साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र के आचार्य पंडित राज जगन्नाथ। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ का नाम है रसगंगाधर। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ का नाम है रसगंगाधर। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ का नाम है रसगंगाधर। मैंने रिपीटेशन इसलिए किया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इनमें से कम 1 या 2 प्रश्न अवश्य आ सकते हैं। जो 25 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे अंतिम परीक्षा में, आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो ऑनलाइन होने वाली है, उसमें से 1 या 2 नाम जरूर 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 पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने इसे बार बार रिपीटेशन किया। और जो आज की हम ये तासिका है यहाँ समाप्त करते हैं। इसके YouTube लिंक भी थोड़ी देर में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय नागरी, धन्यवाद।